क्या तुम्हारे फैसले सच में तुम्हारे अपने हैं? रुकिए, मैं आपसे सिर्फ 3 सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज खरीदी है जिसकी आपको वास्तव में जरूरत नहीं थी? क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए हां कहा क्योंकि सामने वाले को मना करना आपको गलत लगा? या फिर क्या आपने कभी किसी भीड़ को देखकर सोचा, इतने लोग कर रहे हैं तो शायद यही सही होगा? अगर इन तीनों में से किसी एक का भी जवाब हां है, तो हो सकता है कि उस पल फैसला आपका नहीं था, आपको बिना एहसास दिलाए प्रभावित किया गया था। और यही है इंसानी साइकोलॉजी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि लोग हमारे दिमाग को कैसे प्रभावित करते हैं, क्यों हम कई बार ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमारे अपने नहीं होते, और सबसे जरूरी बात, हम इन प्रभावों को पहचानकर बेहतर निर्णय कैसे ले सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम पूरी तरह तर्क से फैसले लेते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। हमारा दिमाग हर दिन हजारों छोटे बड़े फैसले लेता है। अगर हर फैसले पर हम गहराई से सोचने लगे तो शायद एक दिन भी सामान्य तरीके से न जी पाए। इसीलिए हमारा दिमाग कुछ मानसिक शॉर्टकट बनाता है। साइकोलॉजी की भाषा में इन्हें मेंटल शॉर्टकट्स या ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है। ज्यादातर समय ये हमारी मदद करते हैं, लेकिन कभी कभी यही शॉर्टकट हमें गलत दिशा में भी ले जा सकते हैं। मान लीजिए आप किसी दुकान में जाते हैं। आपका इरादा सिर्फ एक नोटबुक खरीदने का था, लेकिन दुकान से बाहर निकलते समय आपके हाथ में एक महंगा पेन, एक डायरी और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनकी आपने योजना ही नहीं बनाई थी। घर पहुंचकर आप सोचते हैं, मैंने ये सब खरीदा ही क्यों? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हां, तो ये सिर्फ आपकी कमजोरी नहीं है। कई बार ये इंसानी व्यवहार को समझने वाली तकनीकों का असर होता है। हमारा दिमाग हर समय संकेतों को पढ़ता रहता है। अगर किसी रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन लगी हो तो हमें लगता है कि खाना अच्छा होगा। अगर किसी वीडियो पर लाखों व्यूज हों तो हमें लगता है कि वह देखने लायक होगा। अगर किसी प्रोडक्ट पर लिखा हो ओनली 2 लेफ्ट, तो अचानक वही चीज हमें पहले से ज्यादा कीमती लगने लगती है। क्या प्रोडक्ट बदल गया? नहीं, बदला है हमारा दिमाग। यह कोई गलती नहीं है, यह एवोल्यूशन का हिस्सा है। हजारों साल पहले इंसान छोटी छोटी जानकारी के आधार पर जल्दी फैसले लेता था। अगर पूरा समूह किसी दिशा में भाग रहा है तो शायद वहां खतरा है। अगर पूरा समूह किसी फल को खा रहा है तो शायद वह सुरक्षित है। यानी दूसरों को देखकर फैसला करना हमारे दिमाग की पुरानी आदत है। आज भी वही आदत मौजूद है, बस जंगल की जगह अब सोशल मीडिया, एड्स और मार्केटिंग ने ले ली है। आज हर दिन हजारों कंपनियां, हजारों कंटेंट क्रिएटर्स और लाखों एडवर्टाइजमेंट्स आपका ध्यान जीतने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि आप उसकी बात सुने, उसका प्रोडक्ट खरीदें, उसकी वीडियो देखें, उसकी बात पर विश्वास करें। लेकिन सवाल यह है, इन सब के बीच क्या आपके फैसले अब भी आपके अपने हैं? यही एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। हर इन्फ्लुएंस गलत नहीं होता। अगर कोई टीचर आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वह भी इन्फ्लुएंस है। अगर कोई डॉक्टर आपको स्वस्थ रहने की सलाह देता है, वह भी इन्फ्लुएंस है। लेकिन जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं, डर या अधूरी जानकारी का फायदा उठाकर आपको ऐसा फैसला लेने पर मजबूर करे जो आपके हित में न हो, वहां इन्फ्लुएंस मैनिपुलेशन बन जाता है। और इस फर्क को समझना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ी गलती क्या है? यह मान लेना, मुझे कोई प्रभावित नहीं कर सकता। यही सोच इंसान को सबसे आसान शिकार बना देती है। जो लोग मानते हैं कि वे कभी प्रभावित नहीं होंगे, वे अक्सर सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि वे सतर्क रहना ही छोड़ देते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आज से पुनः आप हर एडवर्टाइजमेंट, हर ऑफर, हर वायरल ट्रेंड और हर सलाह को थोड़ा रुक कर, थोड़ा सोचकर देखना शुरू कर दें, तो शायद आपकी जिंदगी के कई फैसले बदल जाएं। आप कम पछताएंगे, कम फंसेंगे और ज्यादा समझदारी से चुनेंगे। क्योंकि ज्ञान सिर्फ नई चीजें सीखना नहीं है, ज्ञान कई बार गलत फैसलों से बचना भी होता है। लेकिन
अगर इंसानी दिमाग इतनी आसानी से प्रभावित हो जाता है तो सबसे ताकतवर साइकोलॉजिकल टेक्निक कौन सी है? वह कौन सा सिद्धांत है जिसकी वजह से एक छोटा सा एहसान कई बार हमसे बहुत बड़ा फैसला करवा देता है? अगले भाग में हम जानेंगे रेसिप्रोसिटी के बारे में, एक ऐसा साइकोलॉजिकल रूल जो हर इंसान पर असर करता है, चाहे उसे इसका एहसास हो या नहीं। एक छोटा सा एहसान और तुम्हारा फैसला बदल जाता है। कल्पना कीजिए, आप सड़क पर चल रहे हैं। एक अनजान व्यक्ति मुस्कुराकर आपके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट रख देता है। वह कहता है, यह आपकी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से है। आप हैरान हो जाते हैं। कुछ सेकंड बाद वह आपसे एक छोटी सी मदद मांगता है। अचानक उसे मना करना मुश्किल लगने लगता है। सवाल है, आखिर ऐसा क्यों? क्या सिर्फ एक छोटे से गिफ्ट ने आपका फैसला बदल दिया, या इसके पीछे इंसानी दिमाग का कोई गहरा नियम काम कर रहा था? इंसानी समाज एक अनकहे नियम पर चलता है। अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हमारे अंदर उसे लौटाने की इच्छा पैदा होती है। इसे साइकोलॉजी में रेसिप्रोसिटी कहा जाता है, यानी उसने मेरे लिए कुछ किया है, अब मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। यही वजह है कि कई बार हम बिना सोचे समझे हां कह देते हैं। हजारों साल पहले इंसान अकेले नहीं जी सकता था। एक दूसरे की मदद करना जिंदा रहने के लिए जरूरी था। अगर आज मैंने तुम्हारी मदद की तो कल तुम मेरी मदद करोगे। धीरे धीरे यह आदत हमारे व्यवहार का हिस्सा बन गई। आज भी हमारा दिमाग उसी पुराने नियम पर काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इस नियम का इस्तेमाल मार्केटिंग, सेल्स और कई बार मैनिपुलेशन में भी होने लगा है। मान लीजिए आप किसी सुपरमार्केट में जाते हैं। वहां आपको एक नई चॉकलेट का फ्री सैंपल दिया जाता है। आप उसे खा लेते हैं। कुछ मिनट बाद जब वही चॉकलेट शेल्फ पर दिखती है तो उसे खरीदने की संभावना पहले से ज्यादा हो जाती है। क्या चॉकलेट अचानक बेहतर हो गई? नहीं, लेकिन आपके दिमाग में एक हल्की सी भावना पैदा हो चुकी है। उन्होंने मुझे कुछ दिया है। यही भावना फैसले को प्रभावित करती है। हर एहसान निस्वार्थ नहीं होता। कई बार लोग पहले आपको कुछ देते हैं ताकि बाद में आपसे कुछ बड़ा ले सके। यह हमेशा पैसे की बात नहीं होती। कई बार वे आपका समय लेते हैं, कई बार आपका भरोसा और कई बार आपका फैसला। इसलिए हर मुस्कान के पीछे इरादा अच्छा ही होगा, यह मान लेना समझदारी नहीं है। साइकोलॉजी का एक और दिलचस्प पहलू है। अगर आपने एक छोटी सी बात के लिए हां कह दी तो बाद में बड़ी बात के लिए भी हां कहने की संभावना बढ़ जाती है। पहले एक छोटा अनुरोध, फिर थोड़ा बड़ा और फिर उससे भी बड़ा। धीरे धीरे आपको लगता है कि अब पीछे हटना अजीब लगेगा। यही वजह है कि कई बार लोग ऐसी परिस्थितियों में पहुंच जाते हैं जहां जाने का उन्होंने कभी इरादा ही नहीं किया था। आज सोशल मीडिया पर भी यही साइकोलॉजी काम करती है। कोई क्रिएटर आपको लगातार फ्री नॉलेज देता है, हेल्पफुल वीडियोस बनाता है, आपको वैल्यू देता है। धीरे धीरे आपके अंदर उसके प्रति विश्वास बनने लगता है, और जब वह कोई कोर्स, बुक या प्रोडक्ट रिकमेंड करता है तो लोग उसे गंभीरता से सुनते हैं। अगर रिकमेंडेशन ईमानदार है तो ये एथिकल इन्फ्लुएंस है, लेकिन अगर वैल्यू सिर्फ भरोसा जीतने का बहाना थी तो वही चीज मैनिपुलेशन बन सकती है। फर्क इरादे का है। तो क्या हमें किसी का एहसान लेना ही बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन हर बार जब कोई आपको कुछ दे, अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं ये फैसला इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये सही है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे एहसान लौटाना है? ये एक सवाल आपको कई गलत फैसलों से बचा सकता है। मजबूत इंसान वह नहीं जो कभी प्रभावित ना हो। मजबूत इंसान वह है जो अपने फैसले भावनाओं के दबाव में नहीं, समझदारी से ले। याद रखिए, हर हां अच्छी नहीं होती और हर नहीं बुरी नहीं होती। कई बार एक सम्मानजनक नहीं आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जिंदगी में लोग आएंगे, कुछ आपकी मदद करेंगे, कुछ आपका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। दोनों में फर्क समझना
किताबों से नहीं, जागरूकता से आता है। जिस दिन आपने अपने फैसलों के पीछे छिपी साइकोलॉजी को पहचान लिया, उसी दिन दुनिया आपको पहले की तरह आसानी से प्रभावित नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर एक छोटा सा एहसान हमारे फैसले बदल सकता है, तो सोचिए, जब लाखों लोग एक ही काम कर रहे हों, तो हमारे दिमाग पर उसका कितना असर पड़ता होगा। क्या भीड़ हमारे फैसले तय करती है, या हम खुद तय करते हैं कि भीड़ का हिस्सा बनना है या नहीं? अगले भाग में हम जानेंगे सोशल प्रूफ और अथॉरिटी के बारे में, यानी क्यों हम अक्सर वही सही मान लेते हैं जो ज्यादातर लोग कर रहे होते हैं, या जो कोई बड़ा इंसान कह देता है। जब पूरी भीड़ एक दिशा में चल रही हो, क्या तुम सच में अपना रास्ता चुन रहे हो? कल्पना कीजिए, आप किसी शहर में पहली बार गए हैं। 2 रेस्टोरेंट आपके सामने हैं। पहला बिल्कुल खाली, दूसरा लोगों से भरा हुआ। आप बिना मेन्यू देखे किस रेस्टोरेंट की तरफ जाएंगे? ज्यादातर लोग भीड़ वाले रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ेंगे। क्यों? क्या उन्होंने खाना चखा है? नहीं, लेकिन उनका दिमाग एक संकेत पड़ चुका है। इतने लोग यहां आए हैं, तो शायद यही सही होगा। यही है सोशल प्रूफ। इंसान अकेले फैसले लेने से डरता है, लेकिन जब वही फैसला हजारों लोग ले रहे हों, तो उसे सुरक्षित महसूस होता है। यही वजह है कि हम रिव्यूज पढ़ते हैं, रेटिंग्स देखते हैं, व्यूज गिनते हैं, फॉलोअर्स देखते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग भीड़ को सच्चाई का प्रमाण मान लेता है। लेकिन एक सवाल, क्या भीड़ हमेशा सही होती है? इतिहास कहता है नहीं। कई बार पूरी दुनिया गलत दिशा में चली है और कुछ लोगों ने अकेले खड़े होकर सही रास्ता चुना। अगर हर नया विचार सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाता क्योंकि कोई और ऐसा नहीं कर रहा, तो दुनिया कभी आगे नहीं बढ़ती। इसलिए भीड़ एक संकेत हो सकती है, लेकिन अंतिम सच नहीं। आज सोशल मीडिया ने सोशल प्रूफ को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बना दिया है। अगर किसी वीडियो पर 10 मिलियन व्यूज हैं, तो हमें लगता है यह जरूर अच्छा होगा। अगर किसी इंसान के 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो हमें लगता है वह जो कह रहा है वह सही होगा। लेकिन व्यूज सच्चाई का प्रमाण नहीं होते, फॉलोअर्स ज्ञान की गारंटी नहीं होते। कभी कभी सबसे सही बात सबसे कम लोगों तक पहुंचती है। अब एक और दिलचस्प बात, मान लीजिए 2 लोग आपको एक ही सलाह देते हैं। पहला आपका दोस्त, दूसरा सफेद कोट पहने एक डॉक्टर। आप किसकी बात पहले मानेंगे? ज्यादातर लोग डॉक्टर की। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग ऑथोरिटी को विश्वास से जोड़ देता है। यह एक स्वाभाविक मानसिक प्रक्रिया है। ऑथोरिटी बहुत उपयोगी भी है। अगर एक अनुभवी पायलट फ्लाइट में निर्देश देता है, तो उसे मानना समझदारी है। अगर एक योग्य सर्जन ऑपरेशन के दौरान फैसला लेता है, तो उस पर भरोसा करना सही है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति ऑथोरिटी का केवल दिखावा करता है। महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी, आत्मविश्वास से भरी आवाज, और लोग मान लेते हैं कि वह सही ही होगा। यहीं सबसे ज्यादा धोखे शुरू होते हैं। हर जानकारी सुनने से पहले एक सवाल पूछिए, यह बात कौन कह रहा है? और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, क्या इसके पास सच में अनुभव और प्रमाण है? क्योंकि आत्मविश्वास और योग्यता 2 अलग अलग चीजें हैं। कई लोग बहुत विश्वास के साथ गलत बातें कहते हैं। दुनिया में सलाह देने वालों की कमी नहीं है। हर दिन कोई ना कोई कहेगा, क्या खरीदो, क्या पहनो, कैसे जियो, क्या सोचो। लेकिन अगर तुमने सोचना ही छोड़ दिया, तो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी दूसरों के फैसलों का परिणाम बन जाएगी। ज्ञान का मतलब हर बात मान लेना नहीं है। ज्ञान का मतलब हर बात को परखना है। भीड़ के साथ चलना आसान है, किसी बड़े नाम पर आंख बंद करके भरोसा करना भी आसान है, लेकिन रुककर सोचना, सवाल पूछना और अपना निष्कर्ष निकालना, यही मानसिक आजादी की शुरुआत है। कल्पना कीजिए, अगर आज से आप हर वायरल ट्रेंड को, हर फेमस एडवाइस को
और हर पॉपुलर ओपिनियन को बिना सोचे मानने के बजाय एक बार खुद परखना शुरू कर दें, तो शायद आपकी जिंदगी के कई फैसले ज्यादा समझदारी वाले हो जाएंगे। क्योंकि भीड़ रास्ता दिखा सकती है, लेकिन चलना आपको ही है। लेकिन अगर भीड़ और अथॉरिटी दोनों हमारे फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं, तो क्या होगा जब हमें कहा जाए ऑफर सिर्फ आज तक है या सिर्फ 2 पीस बचे हैं? क्या सच में वह चीज इतनी कीमती होती है, या हमारा दिमाग कमी को देखकर खुद उसकी कीमत बढ़ा देता है? अगले भाग में हम जानेंगे स्कैर्सिटी और कमिटमेंट के बारे में, 2 ऐसे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो अक्सर हमारे सबसे महंगे फैसलों के पीछे छिपे होते हैं। जिस चीज को खोने का डर होता है, उसकी कीमत अचानक बढ़ जाती है। कल्पना कीजिए, आप ऑनलाइन एक प्रोडक्ट देख रहे हैं, सब कुछ सामान्य है। अचानक स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक या ऑफर एंड्स टुनाइट। अभी कुछ सेकंड पहले तक आप उसे खरीदने के बारे में सोच भी नहीं रहे थे, लेकिन अब दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। दिमाग कहता है, अगर अभी नहीं खरीदा तो शायद बाद में मौका नहीं मिलेगा। सवाल है, क्या प्रोडक्ट बदल गया? नहीं, बदली है आपकी भावना। इंसानी दिमाग एक अजीब तरीके से काम करता है। जिस चीज की भरमार हो, उसकी कीमत कम महसूस होती है, लेकिन जैसे ही वही चीज दुर्लभ हो जाए, वह अचानक ज्यादा कीमती लगने लगती है। इसे साइकोलॉजी में स्कैर्सिटी प्रिंसिपल कहा जाता है, यानी जो कम है वह ज्यादा मूल्यवान है। क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए कोई फैसला लिया क्योंकि आपको लगा कि मौका हाथ से निकल जाएगा? इसे आज की भाषा में फोमो कहा जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कई बार हमें चीज की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ उसे खोने का डर होता है, और यही डर कई गलत फैसलों की शुरुआत बन जाता है। आज मार्केटिंग की दुनिया इस साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह समझती है। लिमिटेड एडिशन, फ्लैश सेल, ओनली टुडे, लास्ट चांस, एक्सक्लूसिव एक्सेस, इनमें से हर शब्द आपके दिमाग में एक ही भावना पैदा करता है, अभी नहीं लिया तो शायद कभी नहीं मिलेगा। याद रखिए, हर लिमिटेड ऑफर झूठा नहीं होता, लेकिन हर लिमिटेड ऑफर सच भी नहीं होता। इसलिए भावना से पहले तथ्य देखिए। अब एक और दिलचस्प सिद्धांत, मान लीजिए आपने किसी गोल की घोषणा कर दी, सबको बता दिया कि आप रोज सुबह 5 बजे उठेंगे। अब अगर आप नहीं उठते तो आपको अपने ही शब्द याद आते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान चाहता है कि उसके एक्शंस बहाए उसकी बातों से मेल खाएं। इसी को कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहा जाता है। यह सिद्धांत अक्सर हमारी मदद करता है, लेकिन कभी कभी यही हमें फंसा भी देता है। मान लीजिए आपने किसी कोर्स की पहली फीस भर दी। कुछ दिन बाद आपको समझ आता है कि यह कोर्स आपके काम का नहीं है, लेकिन आप छोड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि दिमाग कहता है, इतना पैसा लगा दिया, अब पीछे कैसे हटूं? यही हम पुराने फैसले बचाने के लिए नए गलत फैसले लेने लगते हैं। कई लोग गलत रास्ते पर सिर्फ इसलिए चलते रहते हैं क्योंकि उन्हें मानना मुश्किल लगता है कि वे गलत थे। लेकिन गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, गलती पर अड़े रहना कमजोरी है। समझदार इंसान अपनी राय बदलने से नहीं डरता, क्योंकि उसका लक्ष्य सही होना नहीं, सही रास्ते पर पहुंचना होता है। अगली बार जब कोई आपसे कहे उम्र अभी खत्म होने वाला है या आज ही फैसला लेना होगा, तो खुद से सिर्फ 2 सवाल पूछिए। पहला, अगर यह ऑफर कल भी होता तो क्या मैं फिर भी इसे खरीदता? दूसरा, क्या मैं यह फैसला अपनी जरूरत के आधार पर ले रहा हूं या खो देने के डर के आधार पर? इन 2 सवालों के जवाब आपको कई गलत खर्चों और कई गलत फैसलों से बचा सकते हैं। समझदार इंसान तेज फैसले नहीं लेता, वह सही फैसले लेता है। वह जानता है कि हर जल्दी जरूरी नहीं होती और हर मौका जीवन का आखिरी मौका नहीं होता। कभी कभी सबसे अच्छा फैसला एक रात रुककर दोबारा सोचना होता है। जिंदगी में बहुत लोग
आपको जल्दी करवाएंगे। वे कहेंगे अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन हर आवाज पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि कुछ लोग आपके समय का सम्मान करते हैं और कुछ लोग आपकी जल्दबाजी का फायदा उठाते हैं। अंतर सिर्फ जागरूक इंसान ही पहचान पाता है। अब तक हमने सीखा कि एहसान, भीड़, अथॉरिटी और कमी हमारे फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल अभी बाकी है। आखिर हम उन लोगों की बात ज्यादा क्यों मानते हैं जो हमें पसंद आते हैं? क्या सिर्फ मुस्कान या हमारी जैसी पसंद होना हमारे फैसले बदल सकता है? अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे लाइकिंग और यूनिटी के बारे में और पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सबक जो आपकी जिंदगी के हर रिश्ते, हर खरीदारी और हर बड़े फैसले को बदल सकता है। जिस दिन तुमने अपने दिमाग को समझ लिया, उस दिन दुनिया तुम्हें आसानी से नियंत्रित नहीं कर पाएगी। अब तक हमने देखा कि एक छोटा सा एहसान, भीड़, अथॉरिटी और कमी का एहसास हमारे फैसलों को बदल सकता है। लेकिन एक आखिरी ताकत अभी बाकी है और शायद यही सबसे खतरनाक भी है, क्योंकि इसमें न कोई दबाव होता है, न कोई धमकी। फिर भी हम मान जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें सामने वाला इंसान पसंद होता है। सोचिए, अगर एक अजनबी आपको कोई सलाह दे और वही सलाह आपका सबसे अच्छा दोस्त दे, तो आप किसकी बात पहले मानेंगे? ज्यादातर लोग दोस्त की बात सुनेंगे। क्यों? क्योंकि इंसान तर्क से पहले रिश्ते पर भरोसा करता है। यही है लाइकिंग प्रिंसिपल। हम उन लोगों की बात ज्यादा आसानी से मान लेते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं। मार्केटिंग की दुनिया इसे बहुत अच्छी तरह समझती है, इसीलिए एडवर्टाइजमेंट्स में सेलिब्रिटीज दिखाई देते हैं, इन्फ्लुएंसर्स दिखाई देते हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाई देते हैं। क्योंकि अगर हमें इंसान पसंद आ जाए तो हम उसकी बात पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, अच्छा इंसान दिखना और सही सलाह देना दो अलग अलग बातें हैं। अब आखिरी सिद्धांत, यूनिटी। जब हमें लगता है कि सामने वाला हम जैसा है तो हम उस पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। अगर कोई कहे मैं भी आपकी ही तरह एक छोटे शहर से हूं, या मैंने भी वही संघर्ष देखा है जो आपने देखा है, तो हमारे और उसके बीच एक अदृश्य रिश्ता बन जाता है। यही कारण है कि कम्युनिटी, आइडेंटिटी और बिलोंगिंग इतनी शक्तिशाली होती है। लेकिन हर बार यह भरोसा सही जगह नहीं होता। कुछ लोग झूठी पहचान बनाते हैं, झूठी कहानियां सुनाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आप उन्हें अपना समझ लें। और जैसे ही भरोसा बनता है, वे आपके फैसलों को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमेशा कहानियों से पहले सच्चाई को परखिए। अब एक पल रुकिए। इस पूरी कहानी का उद्देश्य आपको शक करना नहीं था, उद्देश्य था आपको जागरूक बनाना। हर इंसान जो आपको प्रभावित करता है वह गलत नहीं होता। आपके माता पिता, आपके शिक्षक, आपके सच्चे दोस्त, ये भी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य आपको बेहतर बनाना होता है। अंतर हमेशा इरादे का होता है। आज से हर बड़े फैसले से पहले अपने आप से 5 सवाल पूछिए।
पहला, क्या मैं यह फैसला भावनाओं में ले रहा हूं? दूसरा, क्या मैं सिर्फ भीड़ को देखकर यह कर रहा हूं? तीसरा, क्या मैं किसी प्रसिद्ध नाम से प्रभावित हूं? चौथा, क्या मुझे सिर्फ कुछ खो देने का डर है? और पांचवा, अगर कोई मुझे प्रभावित करने की कोशिश न कर रहा होता तो क्या मैं फिर भी यही फैसला लेता? अगर इन 5 सवालों के जवाब ईमानदारी से दे दिए तो आपकी जिंदगी के आधे गलत फैसले वहीं रुक जाएंगे। लोग अक्सर सोचते हैं सबसे बड़ी ताकत दूसरों को प्रभावित करना है, लेकिन असल ताकत अपने दिमाग को समझना है, क्योंकि जो इंसान अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने फैसलों को समझ लेता है, उसे दुनिया का कोई भी मैनिपुलेशन आसानी से नहीं हिला सकता। कल्पना कीजिए, एक दिन कोई आपको जल्दी फैसला लेने के लिए कहता है। कोई कहता है सब यही कर रहे हैं, कोई कहता है मुझ पर भरोसा करो, लेकिन इस बार आप रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं और अपने आप से पूछते हैं, क्या यह फैसला सच में मेरा है? अगर जवाब हां है तो आगे बढ़िए, अगर नहीं है तो रुक जाइए, क्योंकि एक पल की जागरूकता कई सालों के पछतावे से बेहतर होती है। इस पूरी कहानी से अगर सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो उसे हमेशा याद रखिए। दुनिया आपको हर दिन प्रभावित करने की कोशिश करेगी, लेकिन आपका सबसे बड़ा हथियार आपका जागरूक दिमाग है। जब आप सोचना शुरू कर देते हैं तो दुनिया आपको नियंत्रित करना छोड़ देती है, और यही असली मानसिक आजादी है। किताबें सिर्फ ज्ञान नहीं देती, वे हमें अपने ही दिमाग को समझने का तरीका सिखाती हैं। अगर आज की इस कहानी ने आपको एक भी बेहतर फैसला लेने में मदद की तो इसका मतलब है कि इस वीडियो का उद्देश्य पूरा हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें बिना सोचे समझे फैसले लेने की आदत है। मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी के साथ। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए और अपने फैसले खुद लीजिए। जय हिंद।